Namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our स्टॉपिंग का जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग स्टॉपिंग मेथड्स के बारे में कवर कर रहे हैं। स्टॉपिंग के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोगों के स्टॉप एंड पिलर क्या होता है उसके बारे में देखा था, और हमने उसमें एंड में बोला था कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके लिमिटेशंस और कुछ एडवांटेजेस के बारे में समझने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रो। तो अभी हम लोगों ने जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में स्टॉप एंड पिलर के बारे में एक छोटा सा इन डिटेल वीडियो बनाया था कि एक स्टॉप एंड पिलर होता क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में स्टॉप एंड पिलर के बारे में समझा था। अभी इस वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करके इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखने वाले हैं स्टॉप एंड पिलर के। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी इसमें, वो होती है हमारी मॉडरेट टू हाई, क्योंकि इसमें बहुत ही एक अच्छा स्कोप होता है हमारे मैकेनाइजेशन के लिए इस मेथड में, और ये एक वेरिएंट है हमारे बोर्ड और पिलर का जो कि लेबर इंटेंसिव होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इसमें हम लोग को अच्छी मिलती है मॉडरेट से हाई के रेंज तक। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज है हमारा रेंज ऑफ OMS। जो हमारा ओवरऑल हम लोगों का जो OMS होता है वो होता है हमारा 15 to 30 टर्न पर शिफ्ट पर मैन, और जो हमारा फेस OMS होता है वो वहाँ पे होता है हमारा 30 to 70 टर्न पर शिफ्ट पर मैन। तो जो हमारा रेंज है हमारा OMS का वो बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज ये है जो हमारा कॉस्ट है इस ऑपरेशन के लिए, वो होता है हमारा लो टू मॉडरेट। अभी इसको समझे तो फिर इसमें जो है रिलेटिव कॉस्ट जो है वो हमारा 30% होता है, और जब इसको कंपेयर करें हम लोग कोई भी स्क्वायर सेट स्टॉपिंग में जो कि सबसे कॉस्टलीस्ट मेथड है, और उसकी जो रेटिंग है वो हम लोग दे सकते हैं 100% की तरफ, तो इसका जो कॉस्ट है वो है हमारा लो टू मॉडरेट की तरफ, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन रेट। जो हमारा प्रोडक्शन रेट है वो हमारा भी मॉडरेट से आया है। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ऐसी है तो फिर हमारा प्रोडक्शन रेट भी अच्छा होने वाला है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एडवांटेज। अभी उसके बाद है हमारा डाइल्यूशन। जो इसमें डाइल्यूशन है वो हमारा मैक्सिमम होता है 10 to 20% में। अगर हम लोग कोई भी सिलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल है तो उस टाइम में, और कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग के कुछ ओवर बॉडी के लीन पैचेस बच जाते हैं इसमें, और उसमें जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पिलर्स जो होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ सपोर्ट के लिए। तो ये हो गया हमारा अगला एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हम लोग बोल सकते हैं जो यूनिट ऑपरेशंस होते हैं ये साइमल्टेनियसली कैरी आउट कर सकता है, और इसमें जो हमारे लेआउट के है वो उसमें चेंजेस, और हमारे सेट ऑफ इक्विपमेंट्स क्या होते हैं उसमें भी चेंजेस, और हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ वर्किंग फेस उसमें भी चेंजेस पॉसिबल है। मतलब कि हम लोग स्पॉन्टेनियस या फिर हम लोग के डायनेमिक वर्क यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी इस मेथड में है। ये हो गया हमारा अगला एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज जो है हमारा वो है डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम। जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट होता है वो हमारे ओर के अंदर होता है, और ऐसे सिचुएशन में जो हमारा डेवलपमेंट के टाइम जो प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली हम जब ओर के अंदर काम कर रहे हैं तो उस टाइम में ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन भी हो रहा होगा, और इसी डेवलपमेंट के टाइम में जो हमारा प्रोडक्शन है वो 20 to 25% तक हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोडक्शन हम लोगों को मिल रहा है उस टाइम में डेवलपमेंट के टाइम पे। और जो हमारा क्वांटम ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारा इतना हाई नहीं है, इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो हमारे स्टोप्स हैं उसको रेगुलर प्रोडक्शन में फेस में लाना भी बहुत ज़्यादा ईजी या फिर क्विक हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ एडवांटेजेस हमारे पूरे टोटल स्टोप एंड पिलर के। अभी हम लोग कुछ लिमिटेशंस देखते हैं इसके बारे में। ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए, अभी लिमिटेशंस के बारे में समझते हैं। तो पहला लिमिटेशन हमारा ये है कि स्टोपिंग के यूज़, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग ये स्टोपिंग कर रहे हैं हम लोग को टेम्परेरी सपोर्ट्स का यूज़ नेसेसरी हो जाता है, जिसके वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और फिर हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि रूम एंड पिलर में इसके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसके जो वेरिएंट्स है जैसे कि ओपन स्टोपिंग मेथड, जिसमें हम लोग का स्ट्रेटा जो है वो इंटैक्ट रहता है हमारे स्टोपिंग के ऑपरेशन में, जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट्स जो है वो हम लोग निकालते हैं तो केविंग स्टार्ट होता है। पर इसमें क्या होता है कि जो ओवरलाई स्ट्रेटा होता है
या फिर हम लोग का जो ऊपर वाला स्ट्रेटा होता है वो गिर जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को सब्सिडेंस मिलता है। तो ये एक इसका लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन। दूसरा है हमारा रिकवरी। अभी अगर हम लोग इसकी रिकवरी के बारे में देखें, अगर हम लोगों ने इसके जो पिलर्स है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का जो रिकवरी या फिर हम लोग का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा 40 to 50% होता है। अगर हमने पिलर भी एक्सट्रैक्ट कर लिए उस टाइम पे तब जाके हमारा 70 to 90% होता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी। तीसरा है हमारा स्किल। इस डेवलपमेंट में हम लोग को बहुत ही हाईली स्पेशल स्किल्ड लेबर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्किल रिक्वायर होता है इस डेवलपमेंट के टाइम पे, क्योंकि ये स्टोपिंग मेथड या फिर ये स्टोपिंग ऑपरेशन के लिए। चौथा है हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड। जो कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसके जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो भी बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं सफिशिएंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा महंगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल इसके लिए ज़रूरी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी। अभी हम लोग कोई ऐसे एक्सपोज रूफ में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो हमारा एक पोटेंशियल सोर्स हो गया हमारे एक्सीडेंट के लिए, राइट। सो अभी ये सिचुएशन में काम करना इज़ ऑब्वियसली इट इज़ डेंजरस। और अगर हमारा जो डिपॉजिट है वो हमारा 3 मीटर है, हमारा थिक 3 मीटर से ज़्यादा थिक है, और ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो हाई रूफ्स होते हैं वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। तो वहाँ पे सेफ्टी का जहाँ पे मामला आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये एज अ लिमिटेशन हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट है हमारा वेंटिलेशन, जो है हमारे लार्ज ओपन स्टोप्स में ये स्लगिश है। अभी ये स्लगिश क्यों है वेंटिलेशन में? ये जैसे हमने अभी एडवांटेजेस में देखा था कि मल्टीपल अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियस प्लेस में काम हो रहा है, बहुत सारे वर्किंग फेसेस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली इतने जगह पे काम हो रहा है एक साथ में, तो हर एक जगह से वो गैसेस प्रोड्यूस होंगे तो वेंटिलेशन ऑब्वियसली स्लगिश हो जाएगा। तो ये एक इसका लिमिटेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, हम लोग जो एडवांटेजेस और हमने लिमिटेशंस देखे हैं हमारे कुछ, जो कि हमारे स्टोप एंड पिलर के थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन आवर कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू, एंड थैंक यू from Mind Magma.